नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, हमारे देश के सिस्टम में रिटायर्ड आदमी को कोई नहीं पूछता है। वो चाहे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, एक बार कोई रिटायर हुआ फिर कोई नहीं पूछता है। लेकिन मोदी के इस दौर में एक आदमी है जिसकी ताकत रिटायर होने के बाद 2 गुनी नहीं 4 गुनी बढ़ गई है। अभी एक ऐसा रिटायर्ड आदमी है जिसके घर वीआईपीस की लाइन लगी हुई है और बहुत से ऐसे वीआईपी हैं, ताकतवर आदमी हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा है मुलाकात के लिए। और अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो इस शख्स से बार बार मिल रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार मिल रहे हैं। और आदमी को, इस शख्स को तो आप पहचान ही गए। जी हाँ, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनको 2014 में इसी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से टिकट नहीं दिया था। आज रामनाथ कोविंद के यहां, जी हाँ, रिटायर्ड आदमी के यहां, पूर्व राष्ट्रपति के यहां लाइन लगी है। नड्डा जी मिलने जा रहे हैं, मोहन भागवत जी मिलने जा रहे हैं। सारे काम धाम छोड़कर मोदी जी भी मिलने जा रहे हैं। अब दोस्तों, मोदी जी के सिस्टम में जहां पूर्व उपराष्ट्रपति, बीजेपी के कद्दावर नेता वेंकैया नायडू अकेले बैठे अपने घर पर रिटायर होने के बाद, वहीं एक रिटायर्ड आदमी, एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 2014 से पहले एक गुमनाम सा नाम, आज उनके घर पर लाइन क्यों लगी है? हर व्यक्ति इस चमत्कार को नमस्कार क्यों कर रहा है? आज मैं यही बताने जा रहा हूं। इस चमत्कार को नमस्कार क्यों कर रहा है हर आदमी, हर ताकतवर आदमी? अब जिस पूर्व राष्ट्रपति के यहाँ आपने मोदी जी को जाते हुए देखा, बार बार अमित शाह को जाते हुए देखा, मोहन भागवत को वहाँ जाते देखा, नड्डा जी को जाते देखा, तमाम मंत्रियों को जाते देखा, उसी घर में, उसी बंगले में, यहाँ रिटायर्ड प्रेसिडेंट, उनके घर के बंगले में एक और आदमी भी जाते हैं जिसका नाम सुन के आप चौंक सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। अब चंद्रचूड़ साहब जो हैं, इनकी शोहरत एक ईमानदार जज वाली है। ये किसी भी मंत्री के यहाँ, किसी भी ताकतवर आदमी के यहाँ झांक के नहीं देखते। कितना बड़ा कोई शख्स हो, कितनी बड़ी तोप हो, यह आदमी नहीं जाता, नहीं जाता। लेकिन ये आदमी भी, ये जज भी फूल लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के घर गए, फूल लेकर गए चंद्रचूड़ जी। तो ऐसा तो नहीं है, जी हां, जो बड़ा सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि जिस घर में फूल लेकर चंद्रचूड़ गए, क्या इसीलिए उसी घर में दिवाली का दिया जलाने मोदी जी जा रहे हैं? क्या उसी घर में बार बार अमित शाह जा रहे हैं? क्या उसी घर में मोहन भागवत जा रहे हैं? क्या उसी घर में नड्डा साहब जा रहे हैं? क्या उसी घर में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, इस देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट, आधे आधे घंटे बैठ रहे हैं? क्या इसीलिए तो नहीं कि चंद्रचूड़ भी इस घर में जा रहे हैं? अब दोस्तों, ये कनेक्शन क्या है? और यही आज का बड़ा सवाल है कि वो चंद्रचूड़ जो अमूमन अपने घर से कदम बाहर नहीं निकालते किसी बड़ी तोप से मिलने के लिए, किसी क्या नहीं जाते, वो चंद्रचूड़ साहब फूल लेकर अगर कोविंद जी के यहाँ जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो पुराना कनेक्शन रहा होगा, कहीं ना कहीं पुरानी जान पहचान तो रही होगी। और इसी जान पहचान के चलते शायद वो फूल लेकर गए होंगे कोविंद जी के पास, मुलाकात भी हुई होगी, चाय भी पी होगी, कर्टसी कॉल कह सकते हैं आप। तो ऐसा तो नहीं है कि वो चंद्रचूड़ जिन्होंने बैंड बजा रखा है गुजरात लॉबी का, जिन्होंने एक के बाद एक ऐसे तल्ख आदेश दिए, ऐसे फरमान जारी किए कि मोदी सरकार हिल गई। वो चाहे इलेक्शन कमीशन का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार का मामला, और भी बहुत से मामले हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला है। तमाम ऐसी फाइलें चंद्रचूड़ जी की अदालत में रखी हैं जो मोदी और शाह को सोने नहीं देती। तो क्या समझा जाए कि क्या जिस शख्स के यहाँ या जिस घर में, एक रिटायर्ड आदमी के घर में चंद्रचूड़ जा रहे हैं, क्या इसी वजह से तो उस रिटायर्ड आदमी को अहमियत नहीं दे रहे मोदी और अमित शाह? क्या ऐसा है? एक्सपर्ट के जरिए आज इस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा।
अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है या यूं कहें द बिग क्वेश्चन या बिग कनेक्शन कोविंद साहब का बाकी वीवीआईपीस के साथ, कि वो कोविंद साहब जो टिकट लेने की लाइन में खड़े थे 2014 में बीजेपी में और टिकट नहीं मिला, तो जो शख्स टिकट की लाइन में खड़ा है नाकाम है, आज उसके घर पर लाइन लगी हुई है। मोदी जी खड़े हैं, चंद्रचूड़ साहब खड़े हैं, मोहन भागवत साहब खड़े हैं, लाइन लगी है मिलने वालों की। अब ये जो चमत्कार है इस पर तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन जरा कनेक्शन भी जान लेते हैं, पीछे मुड़कर देख लेते हैं। चंद सेकंड मुझे दीजिए। कोविंद साहब लखनऊ कानपुर, लखनऊ के पास और कानपुर के साथ कानपुर देहात के हैं। और आप कह सकते हैं कि थोड़ी दूर पर कानपुर देहात से अलीगढ़ है, वहाँ पर कल्याण सिंह साहब पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, कल्याण सिंह से इनके अच्छे रिश्ते थे और 90 के दशक में ये बीजेपी में शामिल हुए, फिर 2 बार ये राज्यसभा के सांसद बने और उसके बाद इन्होंने किस्मत आजमाई कि भाई चुनाव भी लड़ लेते हैं। तो साहब ये 2 बार इनको टिकट दिया गया, ऐसा कहा जाता है। एक बार घाटमपुर विधानसभा से और एक बार भोगनीपुर से। कोविंद साहब दोनों बार हार गए और शायद इसीलिए 2014 का इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन 14 के बाद इनकी किस्मत का ताला खुला, बिहार गवर्नर बने, उसकी कहानी एक्सपर्ट बताएंगे। नीतीश कुमार की सरकार कैसे गई भाजपा के साथ, वो भी आपको एक्सपर्ट बताएंगे। और गवर्नर बनते ही मोदी जी को ऐसा टैलेंट दिखा इनमें, पटना जाते ही ऐसा टैलेंट दिखा, या यूं कहें कि जब से लालू और नीतीश के रिश्ते दूर हुए, अलग हुए, सरकार गिर गई 17 में, ऐसा टैलेंट दिखा मोदी जी को, कोविंद जी में, कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा करा के मोदी जी ने इन्हें राष्ट्रपति बना दिया। इस पर भी आएंगे एक्सपर्ट के साथ। अब दोस्तों मैंने बीजेपी कवर करने वाले एक रिपोर्टर से पूछा, जो बहुत भीतर तक घुसे हैं बीजेपी में, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जो भीड़ लगी है वीवीआईपीस की इनके बंगले पर, कोविंद साहब के बंगले पर क्यों लगी है, तो उनका जवाब था कि क्योंकि साहब मोदी जी ने इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कमेटी बनी है हाई लेवल कमेटी, इसका चेयरमैन बना दिया है रामनाथ कोविंद साहब को। और उस कमेटी में क्योंकि अमित शाह हैं और भी कई लोग हैं, इस वजह से घर आना जाना हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो कमेटी बनी है तो सितंबर में बनी और लाइन तो काफ़ी मुद्दत से लगी हुई है। जी हाँ, लाइन तो काफ़ी पहले से, कमेटी तो बाद में, कमेटी भी मुझे लगता है इसी चमत्कार को नमस्कार है। अब क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति की बात थी और उनका दरबार जिस तरह से वीआईपी से सजा हुआ है, आज की खबर तो बड़ी मुश्किल है दोस्तों। तो आज एक ऐसा गेस्ट चाहिए था जो रामनाथ कोविंद साहब को दिल्ली में जानता हो, बल्कि रामनाथ कोविंद साहब का थोड़ा बहुत इतिहास भी जानता हो। आज जो शख्स हैं, जो आप कह सकते हैं पैनलिस्ट हैं, हमारे गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो रामनाथ कोविंद साहब के इलाके के हैं, उन्हीं के समाज के हैं और एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, एकदम मुफीद हैं आज के जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर रविकांत जी। उन्हीं के पास चलते हैं, बहुत सी बातें वो आपको बताएंगे, बहुत से सवाल मैं भी पूछूंगा। डॉक्टर साहब, मेरा जो पहला सवाल ये है कि यूं तो आप हमारे शो पे आते ही रहते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपसे मुफीद कोई पैनलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रामनाथ कोविंद जिस प्रदेश से आते हैं उसी प्रदेश से आप हैं। रामनाथ कोविंद जिस इलाके से आते हैं उस इलाके से आप भी हैं। और रामनाथ कोविंद जिस समाज से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, समाज से आते हैं, उसी समाज से आप भी हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आपसे डॉक्टर साहब जो आपकी डॉक्टरेट होगी वो फिर किसी की नहीं हो सकती डॉक्टर साहब कोविंद जी पे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी जो दिवाली में जिनका शेड्यूल इतना बिजी होता है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी दिवाली का दिया जलाने रामनाथ कोविंद के घर गए। यानी जो कोविंद साहब का दिया दिवाली का मोदी जी जलाते हैं, और जहां बड़ी बड़ी शख्सियत अमित शाह महीने में 2-2 बार देखे जाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाता है एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट के पास, वो सर्विंग नहीं है। जितने लोग जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे थे तब नहीं जाते, आज वहां दरबार लगा हुआ है। ये क्या चमत्कार हो रहा है डॉक्टर साहब, ये चमत्कार क्या है?
देखिए दीपक जी, यही तो चमत्कार है और मैं गर्वित भी हूँ। वो मेरे समाज से आते हैं, आपने अपने इंट्रो में कहा भी। लेकिन असल में मोदी जी भविष्य में जिस अंधेरे को देख रहे हैं, वो कोविंद जी के यहाँ दिया नहीं जला रहे हैं। असल में कोविंद जी उनका दिया जला रहे हैं इस समय। उस कुहासे से, उस अंधेरे से वो मोदी जी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यही चमत्कार है कि मोदी डॉक्टर जी समझ वहां नहीं आया। पहुंचे। आप कह रहे हैं कि जिस अंधेरे की तरफ मोदी बढ़ रहे हैं वहां रोशनी जो है कोविंद से ही मिल सकती है। अरे भाई, एक वो तो रिटायर्ड आदमी है। मुझे तो मैंने तो पिछले 20 साल से 20-25 साल से मैं देश की राजधानी में पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने देखा है, एक बार अगर उपराष्ट्रपति रिटायर हो गया, राष्ट्रपति रिटायर हो गया, चिड़िया तक नहीं बैठती है उसके पेड़ के डाल पे। आप देख लीजिए, वेंकैया नायडू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सच अ सीनियर पर्सन, कोई जाता नहीं जब से रिटायर हुए वो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लाइन क्यों लगी है। महीने में 2-2 बार अमित शाह जा रहे हैं, मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जा रहे हैं, रामनाथ कोविंद के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई रिटायर होने के बाद। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो तो अपने गुरु के यहाँ भी नहीं गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी के यहाँ, वहां दिया जलाने नहीं गए। दरअसल राजनीति में जिसको यूटिलिटी फैक्टर कहा जाता है, उपयोगिता का जो सिद्धांत है, वो यहाँ काम कर रहा है। अब आप सोचिए कि वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन चंद्रचूड़ चीफ साहब पहुंच जस्टिस? रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब। वहां अमित शाह है, जिनको बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, जिनके घर में लोग जब दाखिल होते हैं तो चप्पल जूता उतार करके होते हैं, और वो साहब पहुंच रहे हैं कोविंद जी के घर। वहां पर कौन नहीं पहुंच रहा है आज? यही चमत्कार है दीपक जी। ये चमत्कार को ही नमस्कार होता है, ये उपयोगिता को ही नमस्कार हो रहा है। इसीलिए वहां मोदी जी पहुंच रहे हैं। और कोविंद जी की जो उपयोगिता बढ़ी है उनके राष्ट्रपति से रिटायर्ड होने के बाद, वन नेशन वन इलेक्शन का उनको अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन। चेयरमैन बनाया गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कोविंद जी मोदी जी के लिए बहुत उपयोगी है। वो योगी जी के लिए कहा गया था कि योगी है उपयोगी। असल में उपयोगी इस वक्त कोविंद जी हैं। इसलिए घर में दिया जल रहा है, तमाम विदेशी लोग आ रहे हैं वहां, और कोविंद साहब लगातार यात्राओं पर हैं। वो अब पूरा भारत घूम रहे हैं। तो ये हो जो रहा है असल में उसी के वजह से मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो जो मुझे लगता है, हालांकि पता नहीं इस सवाल का आपके पास जवाब है या नहीं है, लेकिन आपने भी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का नाम लिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ भी वहां गए दरबार में कोविंद जी के। जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने तो बैंड बजा रखी है मोदी और शाह की। मोदी और शाह आज की तारीख में किसी से घबराते हैं। कोई आदमी अगर उनकी नींद उड़ा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो, चाहे वो 370 का मामला चल रहा है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा है, चाहे वो अडानी का मामला चल रहा है, चंद्रचूड़ की अदालतों में ऐसे ऐसे मामले हैं कि हर फाइल गर्म है, छू के जो है उंगली जल जाए, ऐसी ऐसी फाइलें पड़ी हैं उनके यहाँ। चंद्रचूड़ साहब भी वहां जा रहे हैं जिन्होंने बैंड बजा दिया। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मोदी जी इसी डर से वहां जा रहे हैं, ये जो भीड़ लगी है इसी है लगी है। कोविंद जी क्या है, क्या माजरा क्या है? अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। ये तो दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा बता सकती है। मैं जिस तारीख की आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा तारीख भी बता दूं आपको। 19 जुलाई को चंद्रचूड़ साहब पहुंचे हुए थे उनके घर, और ये ट्विटर अकाउंट पर है। खुद कोविंद जी ने अपना ब्यौरा दिया है पूरा, किस किस से वो मिल रहे हैं, कौन उनके घर आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं गौरवान्वित हो रहा हूं कि साहब वो समाज जो बड़ा वंचित माना जाता है, दलित समाज है, उसके घर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके कुछ ही दिनों के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाते हैं 2 जून को, मैंने उसके 1 महीने पहले, 15 दिन पहले करीब। और चंद्रचूड़ साहब के 15 दिन के बाद अमित शाह पहुंच रहे हैं, मोहन भागवत पहुंच रहे हैं, मोदी जी पहुंच रहे हैं। ये करिश्मा है, और ये करिश्मा वही है
यूटिलिटी का, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये माजरा क्या है, ये करिश्मा क्या है। ये करिश्मा दरअसल वही है कि जहां से चीजें बहुत कुछ बुनी जा रही है, जहां से मैंने कहा कि जहां से कुहासा, ये जो अंधेरा मिट सकता है, जहां से वो जो आपने कहा कि जो खौफ है चंद्रचूड़ साहब का, वो खौफ क्या वहां से कुछ कम हो रहा है। इसकी तरफ भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गॉसिप चल रही है। इशारों में आप बहुत सी बातें आज कर रहे हैं। मैं तो एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर वाकई जादू की छड़ी है कोविंद साहब के पास, अगर कोई ऐसा मैजिक स्टिक उनके पास है, तो फिर आपका जो समाज है, जो कोरी समाज है, जो दलित समाज है, कानपुर से लेकर झांसी तक जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो ये जादू की छड़ी तो कोविंद जी ने वहां भी चलाई होगी। आपके बुंदेलखंड में, यूपी में जो कोरी समाज है, आपका जो समाज है, उसको भी उन्होंने एकदम चमत्कृत कर दिया होगा इस जादू की छड़ी से। देखिए, कोविंद साहब बड़े सज्जन और बहुत साधारण किस्म के व्यक्ति हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन समाज में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जो उपयोगिता अभी मोदी जी देख रहे होंगे, क्योंकि कोविंद जी ने जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, उनका पहले का करियर अगर हम छोड़ दें, शायद 90 के दशक में वो बीजेपी के साथ आते हैं और पहला चुनाव वो घाटमपुर से लड़ते हैं, जो यही कानपुर देहात की विधानसभा सीट है। 90 के दशक में चुनाव नहीं जीत पाते हैं घाटमपुर में, जबकि आज की तारीख में 40,000 कोरी है। 40,000 वहां पर कोविंद जी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। फिर 2007 में शायद भोगनीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से भी वो चुनाव हारे। फिर 2014 में वो, मुझे याद है, मेरे लोकसभा सीट से वो टिकट पाना चाहते थे, जालौन गरोठा भोगनीपुर जो बाद में छुड़ा, टिकट नहीं मिला उनको। आपके यहाँ सीट से? जी जी, जालौन गरोठा से लड़ना चाहते, टिकट नहीं मिला था उस समय वो। लेकिन वहां से वो आप तो एकदम आज उलझाते चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी जो क्षेत्र है जालौन, वहां से इनको टिकट नहीं मिला, ये टिकट मांग रहे थे। ये आप 2014 की कहानी बता रहे हैं। जो आदमी 2014 में टिकट नहीं जिसको मिला, 2017 में राष्ट्रपति बन गया, और राष्ट्रपति की कुर्सी से उतरा तो सुपर राष्ट्रपति हो गया वो। समझ गए? पहले राज्यपाल भी बने जी, उसके पहले राज्यपाल भी बने बिहार, और वहीं उनकी उपयोगिता सिद्ध हुई। दीपक जी, आपको लल्लन सिंह का वो कथन याद होगा, नीतीश कुमार का वो कथन याद होगा कि हम कंफ्यूज हो गए थे। लल्लन सिंह ने जो कहा था कि जो 2017 में जो गवर्नमेंट पटरी से उतरी थी आरजेडी और जेडीयू की, नीतीश कुमार ने हालांकि रिजाइन बाद में किया था, लेकिन राजभवन के साथ और एक पत्रकार के साथ जो बातचीत हुई थी, ये मेरी बात नहीं है, लल्लन सिंह की बात है। अभी आप जाकर के गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वहां वो गवर्नर रहते हैं और नीतीश कुमार के साथ जो भी बातचीत होती है, ये कहा गया कि बरगलाया उन्होंने नीतीश कुमार को जब उन्होंने आरजेडी को छोड़ा, और इस बात को खुद उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि हम कंफ्यूज हो गए थे। फिर वो आते हैं, तो ये जो करिश्मा है, और उसके बाद उनको राष्ट्रपति की वो शपथ लेते हैं। ये करिश्मा इसीलिए हो रहा है ना कि आप उपयोगिता लगातार सिद्ध कर रहे हैं। तो आज जो हो रहा है, दीपक, जो चल रहा है, लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो दरअसल वो जो आपने कहा कि सुपर प्रेसिडेंट, नहीं, हम क्या वो उसी उपयोगिता के क्या कहें हम कि जैसे अंतर्यामी होता है या कोई साधु संत होता है। मुझे तो थोड़ा कम जानकारी है हिंदू माइथोलॉजी में, लेकिन क्या बिगड़े काम बनाने वाले हैं, कहते नहीं बिगड़े काम बना दे बाबा, संकट मोचक, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है, बिगड़े काम बन जाते हैं कोविंद जी के दर्शन करके? हो सकता है। आप ट्विटर अकाउंट देखिए तो लगेगा कि संकट मोचक या भाई इतना कटसी वो रखते होंगे और कोई बौद्धिक क्षमता होगी, तो लोग उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं, उससे संवाद स्थापित करते हैं। वरना कितने राष्ट्रपति, आप नाम, अब आप मुझसे ही पूछ लीजिएगा कि कुछ राष्ट्रपति के नाम हो, हमें 10 के याद नहीं होंगे नाम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आपको कितनी बार याद आता है? एक बहुत ईमानदारी से मैं एक आपसे जवाब जानना चाह रहा था,
और क्योंकि आप उसी समाज से हैं, उसी इलाके से हैं जहां से रामनाथ कोविंद आते हैं, आपका जो समाज है या आप हैं, आप तो एक नेतृत्व करते हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात है, आप तो काशीराम से लेके मायावती के सारा दौर आपने देखा है, उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक समीकरण समझते हैं। आप जैसा पॉलिटिकल एनालिस्ट आज ढूंढे नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो आप अल्टीमेटली, मगर मैं पूछूं आपसे कि रामनाथ कोविंद को ईमानदारी से बताइएगा, प्रभावित कब हुए? 2014 के बाद हुए या पहले से प्रभावित थे? जानते तो आप बरसों से हैं उनको। दीपक जी, समाज भी प्रभावित नहीं है उनसे, और इसलिए नहीं है कि समाज में उनकी कोई उपयोगिता नहीं। अब मैं कहिए एक उदाहरण भी दे दूं, आरक्षण वाले इशू पर, ईडब्ल्यूएस पर उन्होंने चुपचाप साइन कर दिया। और अगर वो दलित समाज से आते हैं और उन्हें थोड़ा सा दलित समाज के हितों की चिंता होती तो शायद वो एक आध दिन तो रोक सकते थे ना, थोड़ा नानुकुर तो कर ही सकते थे ना, राष्ट्रपति है, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो इसलिए समाज भी उनकी वो जानता है कि उनका क्या सम्मान, हमें सम्मान है, बिल्कुल है, लेकिन समाज ये जानता है कि वहां कुछ हमको हासिल नहीं होने वाला है। समाज को तो उन्होंने कोई रोशनी नहीं दी। मैं बुंदेलखंड के जिस उससे आता हूं, क्षेत्र से, साहब वहां तो आज भी अंधेरा है, उन घरों में दीपक नहीं जला है दीपक जी, वहां दिए खरीदने की हैसियत नहीं है, घरों में पानी नहीं है। और जिस कानपुर देहात से वो आते हैं वहां नालियां नहीं बनी है अभी ठीक से, जहां पे मोदी जी उतरे थे, हेलीपैड बना था। तो मोदी जी तो उनके घर पहुंच गए, लेकिन कोई दूसरा उनके समाज का व्यक्ति उनके घर नहीं पहुंच सकता। जब तक वो राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति भवन में कितना पहुंचा होगा किसी ने देखा भी नहीं होगा, दो चार लोग भले ही गए हों। तो समाज में उनकी कोई उपयोगिता नहीं। समाज के लिए बस इतना ही है कि हाँ, वो गर्व कर सकता है कि हमारे समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति हो गया। और मोदी जी के लिए उपयोगिता उनकी तब भी दिखाई पड़ी थी जब वो ऑल इंडिया कोली समाज के नेशनल प्रेसिडेंट थे। और आपको याद होगा हार्दिक पटेल का आंदोलन चल रहा था गुजरात में। क्या है ये ऑल इंडिया कोली ये ऑल इंडिया कोली समाज पूरे कोरी कोली समाज का एक नेशनल संगठन है, जिसको लीड करने वाले ज्यादातर लोग गुजरात के हैं। क्योंकि जो गुजरात का कोली समाज है वो उत्तर प्रदेश का या उत्तराखंड राजस्थान का जो कोली समाज है उसको एक माना जाता है, बुनकरी पेशा है। तो उसी पेशे के नाते वो पूरा समाज जुड़ा हुआ है, उसके वो नेशनल प्रेसिडेंट रहे। और 14-15% गुजरात में कोली समाज है, और उस वक्त हार्दिक पटेल के आंदोलन के वजह से मोदी जी कमजोर हुए थे। तो कोली समाज को उन्होंने उठाया, जोड़ा अपने साथ रामनाथ कोविंद के जरिए, और वहीं से उनकी उपयोगिता आगे बढ़ती चली गई, जो आज और मजबूत हो गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो कोरी समाज है, जिसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, कोरी समाज को, जो बुनकर समाज है, इसको गुजरात में कोली समाज कहते हैं, और गुजरात में इनका दबदबा है। मोदी जी को रामनाथ कोविंद की जरूरत थी क्योंकि वो ऑल इंडिया कोली समाज के वो अध्यक्ष थे, वहां से ये दोस्ती ज्यादा बढ़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली वहां से उपयोगिता बढ़ी उनकी, और उपयोगिता सिद्ध उन्होंने की। तो सिद्ध जो होता है, जिसका चमत्कार होता है, फिर उसी का नमस्कार होता है। दीपक जी, एक सवाल मैं थोड़ा सा क्रूड पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि वो घाटमपुर और एक आपने शायद भोगनीपुर की 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार वो हार गए, बुरी तरह हारे वो बीजेपी के टिकट से। और आपने कहा कि 2014 में भी वो टिकट मांग रहे थे, उनको बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया। लेकिन जब मोदी जी के संपर्क में आते हैं 2014 के बाद, तो 2015 के बाद से एक मतलब करिश्मा शुरू होता है रामनाथ कोविंद। पहले वो गवर्नर बनते हैं, फिर गवर्नर 2 साल बनने के बाद रिजाइन करके राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या मैं ये मानूं कि मोदी जी मेहरबान है रामनाथ कोविंद पर, और क्योंकि मोदी मेहरबान है रामनाथ कोविंद पर, जो भी वजह रही हो, वजह तो रामनाथ कोविंद ही बता पाएंगे, मोदी जी बता पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है हमें कि मोदी मेहरबान है। क्या मोदी मेहरबान है रामनाथ कोविंद पर, इसीलिए लाइन लगी हुई है उनके घर पर? गवर्नर भी जा रहा है और मुख्यमंत्री भी जा रहा है और अमित शाह भी जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं दिया जलाने, हर कोई जा रहा है। क्या यही वजह है कि मोदी मेहरबान है उन पर? डेफिनेटली मोदी जी मेहरबान है, इसीलिए कोविंद जी की यहां लाइन लगी है।
इसीलिए उनका वो कौशल दिखाई पड़ रहा है, वो पूरा करिश्मा दिखाई पड़ रहा है। तो इसी वजह से और क्या वजह हो सकती है। दूसरा, कोविंद जी की अपनी उपयोगिता, और मोदी जी वहीं जाएंगे जहां उनकी उपयोगिता होगी। वो पॉलिटिशियन है, वो वहां कोई दोस्ती और परिवार के वो निभाने तो जाएंगे नहीं रस्म में। ऑब्वियस है कि वो उनके काम के हैं, वो उनके लिए उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं और मोदी जी की मेहरबानी है, इसलिए वहां लाइन लगी हुई है। जी, लेकिन एक बात, आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपको गर्व होता है कि आपके समाज से एक व्यक्ति, इस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति आज हो गया, राष्ट्रपति पद से मतलब सेवा निवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि इतना ताकतवर हिंदुस्तान में कोई रिटायर्ड ऑफिशियल होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी हो। लेकिन गर्व तो आपको महसूस होता है, लेकिन डॉक्टर साहब आपके चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही। एक खुशी भी होनी चाहिए गर्व के साथ, वो खुशी क्यों रही है? देखिए, खुशी इसलिए नहीं, मैंने एक आपको उदाहरण दिया था ईडब्ल्यूएस का। कोविंद जी ने समाज के लिए, देश के लिए ऐसा क्या किया है, आप मुझे बताइए। मतलब आपको लगता है कि अगर आपके समाज के लिए, जहां आप कह रहे हैं कि जहां दिया नहीं जलता, जहां क्या आप आंखों देखा हाल बता रहे थे, आपके समाज को उपेक्षित किया है, इस वजह से आपको खुशी नहीं है, और दूसरी तरफ गर्व इसलिए कि आपके समाज से आते हैं? लास्ट कमेंट। डेफिनेटली उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं। कानपुर देहात में, उनके अपने गांव में भी नहीं। और बुंदेलखंड उसी से जुड़ा हुआ है, लखनऊ से लेकर के प्रतापगढ़ तक एक बड़ी बेल्ट है कोरियों की। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में ये पूरा समाज मौजूद है। लेकिन उन्होंने समाज के लिए नहीं किया, उन्होंने मोदी जी के लिए किया, इसीलिए मोदी जी हैं वहां। डॉक्टर साहब आप आए और आपने बहुत बेधड़क और बेखौफ कुछ बातें कही, और क्योंकि आप पूरे ही मामले के एक्सपर्ट हैं, आपने एक चीज कही कि गर्व तो होता है लेकिन खुशी नहीं होती। और मुझे लगता है खुशी आपको इसलिए नहीं है क्योंकि जितना भी चमत्कार है वो मोदी जी के लिए हो रहा है, समाज के लिए नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब आपके आने का, और जिस तरह से आपने कैमरे पर चीजें बोली और आप बोलते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दोस्तों की तरफ से आपको। और आप ऐसे ही बेखौफ बेधड़क बोलते रहें, यही बस मेरी आपसे ईश्वर से कामना होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू।